हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ आइकन मैथमेटिक्स क्लासेस। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आज हम अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन ही लेके आए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका बेस को आपको समझना ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैं इस पर टाइप नहीं अभी इंट्रोडक्शन पर बात कर रहा हूँ। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, कल हम लोग एसएनएस पढ़े थे, ठीक है ना। आज वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। उसमें क्या है, पहला मुझे पढ़ना है मोनोमियल्स। अब कहोगे सर ये मोनोमियल्स क्या होता है, आपके पास तुरंत क्वेश्चन। तो मैं बोलूँगा जिसमें सिर्फ वन टर्म हो। टर्म कितना होना चाहिए? वन टर्म कितना होना चाहिए? वन। अब एग्जाम्पल में आओ। आखिर टर्म वन कहने का मतलब क्या हो गया? सिर्फ एक सिंबल के साथ जुड़ा हो, नॉट टू सिंबल, सिर्फ एक सिंबल, उसका पावर नहीं। अब ये आया 5, ये क्या हो गया? मोनोमियल। दूसरा एग्जांपल आया 2x, ये भी क्या हो गया? मोनोमियल। टर्म एक ही है। उसके बाद आया 5x² y z 5। अब बच्चे क्या करते हैं, गलत क्या करते हैं, कहते हैं सर यहाँ पे z का पावर 5 है, ये मोनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। अरे भाई कैसे हो सकता है? मैंने तो बताया टर्म एक, इसके पहले कितने सिंबल है? एक, और एक ही पद है ये, तो फिर ये कैसे हो सकता है पॉलिनोमियल? आप जब भी ये डिसाइड करो तो सिर्फ आप टर्म देख के डिसाइड करना, ना कि डिग्री को देख के। ये पावर डिग्री होता है, इसको देख के आप डिसाइड मत करना से ये मोनोमियल होगा या बाइनोमियल होगा, सिर्फ टर्म देख के डिसाइड करना। दूसरा मैं बताया बाइनोमियल्स। दूसरा बाइनोमियल, तो मैं बोला इसमें टर्म आप देखो, टर्म कितना होना चाहिए? 2। अब बोलोगे सर ये क्या टर्म 2 की बात क्या है? तो टर्म 2 का बात हम यह कहे, तो एग्जाम्पल में इसका ले लीजिए, ये 2x + 5y। अब देखिए ये पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, ये क्या बन गया? बाइनोमियल। दूसरा क्वेश्चन ले लिए, 2x के पावर y 5 - 3y² z। अब देखो इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, आप बोल दोगे ये बाइनोमियल है? नहीं, टर्म देखना, इसके पहले कितने हैं? एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो इसलिए ये क्या बन गया? बाइनोमियल बन गया है। तीसरा हम लेते हैं ट्राइनोमियल्स। तो इसमें टर्म कितना होना चाहिए? टर्म कितना होना चाहिए? 3। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब बोलोगे सर ये क्या होगा? तो मैं बोला लो एग्जाम्पल, x + 2y + 5z। कितने टर्म हो गया? 1 2 3, तो ये क्या बन गया? ट्राइनोमियल। अब पावर मत देखना, कभी ये भी हो सकता है 2x के पावर 4 4y² 6z 5, ये मत देखना, सिर्फ टर्म 1 2 3, दैट्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब पढ़ते हैं क्वाड्रिनोमियल, चौथा क्यू, ठीक है। इसमें देखिए क्वाड्रिनोमियल में कितना होगा? टर्म आपका कितना होना चाहिए? 4। टर्म कितना? 4। तो ये क्या होगा? एग्जाम्पल लो एक एग्जाम्पल, 4x + 5y + 6z + 3। ओवरऑल देखिए कितने टर्म है, पावर नहीं देखना, टर्म 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल। और इसको हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, जैसे मोर देन 2 फैक्टर लो 5 में पॉलिनोमियल्स 2 and more than
2 टर्म्स, मतलब 2 या 2 से अधिक टर्म जिसका भी होगा ना उसको आप क्या समझना, पॉलिनोमियल। आप देखो इसको भी आप पॉलिनोमियल बोल सकते थे क्योंकि 2 टर्म्स बोला एंड मोर देन 2। इसमें देखिए 1 2 3, तो इसको क्वाड्रिनोमियल के जगह पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसको भी आप क्या बोल सकते हो, पॉलिनोमियल, आपको कोई इशू नहीं है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऊपर वाला टोटल एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो, एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिखो, 10xy प्लस 2yz प्लस 6zx प्लस 9 प्लस 5y²। लो इसको क्या बोलोगे आप, पॉलिनोमियल। ये आपका वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर अगले दिन कुछ एक्स्ट्रा बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।